हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो क्रिएट हैप्पी लाइफ। आज अपने चैनल के अंदर अब इस तरह की बेबी बूटीज़ बनाना देखेंगे कि हम इस तरह की बेबी बूटीज़ किस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने बनाई है 5 से 6 साल के बेबी के लिए। शुरू करने के लिए ये मैंने 30 फंदों की चेन बना ली है क्रोशिया के अंदर। आई होप आपको चेन बनाना आता है। अगर नहीं आता तो हमारा क्रोशिया का बिगनर लेवल का वीडियो है जिसके अंदर हमने चेन बनाना, क्रोशिया करना सब बता रखा है, आप वो देख सकते हैं। अब ये बनाने के बाद मैं 2 चेन और करूँगी जो मेरा पहला क्रोशिया होगा। अब इसके अंदर मुझे सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया यहाँ पे देखिए 2 को, जो मेरा पहला है उसको छोड़ के तीसरे के अंदर मैं बल लेके अपना हुक डालूँगी इस तरह से। ये 3 आ गए, 3 का 1 कर दूँगी, ये हो गया मेरा सिंगल क्रोशिया। ठीक है। अब एक जो मैंने 2 की चेन ली थी और एक जो मैंने अभी किया है, ये 2 चावल मेरे इसके अंदर हो गए हैं। इस तरह करते हुए मैं 30 चावल एक एक करके बना लूँगी। अब ये मुझे सीधा करना है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपका सीधा रहे और ये हर लेवल के ऊपर आप इसकी गिनती करते रहें। इस तरह एक एक करते हुए मैं बल लूँगी, बल लेके अगली चेन के अंदर इस तरह से डाल के इसको बाहर निकालूँगी। 3 हो गए, 3 का सीधा 1 कर दूँगी। इस तरह करते हुए मैं सारी चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। देखिए इस तरह से चेन मैंने पूरी कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊँगी, इसको पलटूँगी। ये जो 2 चेन है ये मेरा पहला क्रोशिया हुक हो गया है। इसके बाद मैं हर हुक के अंदर एक एक करूँगी, तो ये हर लाइन के अंदर मेरे 30 होने चाहिए। ये मुझे काउंट करते करते पूरा करना है। ये मैं लास्ट के ऊपर पहुंच गई हूँ। लास्ट में जो मैंने 2 की चेन बनाई थी उसके अंदर से अपना क्रोशिया हुक निकाल के ये मैं एक चेन बनाऊंगी। मैंने बल नहीं लिया। ये 2 की जो मैंने चेन बनाई थी इसके अंदर से ये लास्ट में अपना स्टिच लूँगी ताकि ये मेरा बिल्कुल सीधा रहे और इक्वल रहे। अब ये पूरे इसके अंदर मेरे 30 हो गए। फर्स्ट में मैंने 2 की चेन बनाई थी, लास्ट में उसी 2 की चेन से मैं अपना ये पूरा करूँगी। अब फिर मैं 2 की चेन बनाऊँगी। ये जो मैं 2 की चेन बना रही हूँ इसको मैं अपना पहला क्रोशिया स्टिच लेती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद इसको पलट के अब मैं नेक्स्ट के अंदर करूँगी। इस तरह करते हुए मुझे इसकी 28 रोज़ बनानी है। ये देखिए 1 और 2 तो मेरी हो गई हैं। 26 रोज़ और बना के फिर मैं वापस आऊँगी और वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये मुझे ध्यान रखना है कि पूरे 30 के 30 फंदों का बिल्कुल सीधा बने। तो इसको बना के फिर मैं वापस आऊँगी। ये देखिए ये मैंने पूरा कर लिया है। इसको मैंने सीधा सीधा किया है, 30 फंदे सीधे सीधे। ये मैंने 28 लाइनें की हैं। ठीक है, 28 लाइनें या 7.5 इंच, ये 7.5 इंच, 28 लाइनें, ये 7.5 इंच मैंने ये लंबा किया है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, पहले मैं आपको बता दूँ इसकी लंबाई किस तरह से देखते हैं। देखिए जितने फंदे हमने लेने हैं, जो 30 फंदे हमने लेने हैं, वो बच्चे का पैर नाप लीजिए। पैर के इधर से लेकर इधर तक आधे पैर में उतने फंदे आने चाहिए। ये हमारा इस तरह से जॉइन होता है, तो ये पैर के अंदर पूरा इस तरह से आ जाए, इसलिए इस तरह होता है। और जो ये जितनी लंबाई हम ले रहे हैं वो उसकी जो पैर के ऊपर की तरफ होती है वहाँ आएगी। तो ये हमारा हिस्सा इधर ऐसे मुड़ा हुआ इधर ऊपर आएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी तरह 2 फंदे, 2 चेन मैंने बना ली है, अपने काम को पलट दिया है। अब इसके बाद एक फंदे में मैं डबल क्रोशिया बनूंगी। अब इस लाइन के बाद से मुझे डबल क्रोशिया करना है, तो एक डबल क्रोशिया, जो 2 मैंने चेन बनाई थी वो मेरा पहला डबल क्रोशिया है, ये 2 डबल क्रोशिया है। इसके बाद मुझे टोटल 30 डबल क्रोशिया करनी है, तो 28 में और करूँगी। लास्ट के 10 छोड़ दूँगी मैं स्टिचेस, और जितने मेरे यहाँ से लेकर 20 डबल क्रोशिया 20 वो मेरे को करना है। ये टोटल मेरे 30 हैं। 30 में से 10 मुझे छोड़ने हैं और 20 के ऊपर मुझे डबल क्रोशिया करना है। ये करके मैं वापस आऊँगी। ये देखिए ये मैंने अपनी रो कर ली है। अब यहाँ पे ये 20 मैंने डबल क्रोशिया बना ली। देखिए स्टिच में फ़र्क आ गया है, छोटा है ये बड़ा है। 20 डबल क्रोशिया बना लिया और ये 10 डबल क्रोशिया को मैंने यहाँ छोड़ दिया।
अब इनको मुझे कुछ नहीं करना है, इनको मैं बस छोड़ दिया है। अब यहीं से मेरे को अपनी रो पलटनी है, तो मैं यहाँ इसको इस तरह से पलट लूँगी, अपने वर्क को एक चेन बना लूँगी। अब एक चेन बना के अब मुझे फ्रंट पोस्ट करना है। एक चेन बना लिया, चेन बनाने के बाद मैं बल लूँगी, बल लेके अपने क्रोशिया हुक को स्टिच के अंदर से, जो मैंने डबल क्रोशिया उसके बीच में से धागे को निकाल के इस तरह लेके आऊँगी। अब इसके बाद 3 करूँगी, 3 का 2 हो गया, फिर 2 का 1 करूँगी। दोबारा मैंने अपने क्रोशिया हुक के अंदर बल लिया, स्टिच के अंदर बीच में से इस तरह से निकाला, धागे को खींच के ऊपर लिया, खींच के ऊपर लिया, ये 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। स्टिच के जो मेरा ये स्टिच है इसके बीच में से इस तरह क्रोशिया हुक को निकाला, धागे को ऊपर खींचा, 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। ये मेरी उल्टी तरफ है, सीधी तरफ में ये किनारी इस तरह से बनती जाएगी, ये ऊपर उठ के आ जाएगी। इसको हम फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। इस तरह से स्टिच को ऊपर उठाया, 3 का 2 और 2 का 1 करा। मैं सारे इसी तरह कर लूँगी। देखने में बहुत आसान है, ये बनाने में भी बहुत आसान है। इसके बाद इस लाइन के बाद मैं अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करूँगी, तो ये फिनिश कर लूँगी, फिर मैं वापस आऊँगी। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं अपना सेकंड कलर लगाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपना सेकंड कलर अटैच कर लिया है। अब एक चेन बना लूँगी, 2 की चेन बना के अपने वर्क को टर्न कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहली रो के अंदर डबल क्रोशिया किया था, दूसरी रो के अंदर इस तरह मैंने फ्रंट पोस्ट किया था। अब इसके अंदर भी, इधर भी पहली रो के अंदर मैं डबल क्रोशिया करूँगी, तो हर एक स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करना है, हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए जो स्टिच आपको दिख रहे हैं उसके अंदर से एक एक डबल क्रोशिया करना है। अब इसके अंदर हम 2 कलर की लाइनें बनाएंगे, जो हमारी फ्रंट पे आएंगी, ऊपर की साइड आएगी, इस पे हम 2 कलर की लाइनें बनाएंगे। ये सारी रो में कंप्लीट कर लूँगी, एक एक करके डबल क्रोशिया हर एक स्टिच के अंदर। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब उसी तरह एक चेन बना के मैं अपने वर्क को टर्न कर दूँगी, फिर बल लूँगी, इसी तरह से अपने हुक को स्टिच के बीच में से निकाल के 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 करूँगी। स्टिच के बीच में से क्रोशिया हुक को इसी तरह से निकाल के 3 का 2 और 2 का 1 करूँगी, 3 का 2 और 2 का 1 करूँगी। फ्रंट पे से इस तरह आएगा, तो ये इस तरह मेरी एक सफ़ेद की, एक लाल की, इस तरह धारियाँ बनती जाएंगी। इस तरह से मैं सारी बना लूँगी। अब मुझे 6 की सफ़ेद धारियाँ डालनी है, 6 धारियाँ डालनी है सफ़ेद की, सफ़ेद रंग की 6 धारियाँ डालकर फिर मैं वापस आऊँगी इसको बंद करने के लिए। इसी तरह से मैं अपना सारा दो कलर की, लाल की 2 रो की लाल की, 2 सफ़ेद की, 2 लाल की, 2 सफ़ेद की, इस तरह करते हुए 6 सफ़ेद की धारियाँ डाल के मैं वापस आऊँगी। देखिए मैंने इतना कर लिया है, यहाँ तक मेरा हो गया है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया की लाइन बनाऊँगी, उसके बाद फ्रंट स्टिच करने की जगह मैं इसको अटैच करूँगी। ठीक है, पहले मैं एक बार लाइन बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब है ना, मैं इसके सेंटर में हूँ, यहाँ पे इसके सेंटर में हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी अटैच कर सकती हूँ, बट मैं आपको इजी वे बता रही हूँ, जिससे अगर हम कॉर्नर से अटैच करना शुरू करेंगे तो हमारा प्रॉपर एक लाइन में आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे यहाँ 10 काउंट करने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बिना बल का सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। ये देखिए बिना बल का सिंगल क्रोशिया शुरू तक, ये लाइन मेरे को अपनी कंप्लीट करने के लिए। इसकी मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा है, बट जस्ट अपनी लाइन कंप्लीट करने के लिए ये मैं एक सिंगल क्रोशिया कर दूँगी बिना बल का। अपने स्टिच में से अपने क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, 2 लूप हो गए, 2 का 1 कर दिया। स्टिच में से निकालेंगे, 2 लूप हो गए, 2 का 1 कर दिया। इसमें मैं बल नहीं ले रही हूँ,
ये मेरा हाफ सिंगल क्रोशिया होता है। स्टार्टिंग में आ गई है। अब उल्टी साइड से देखिए, जो सीधी साइड है, ये जो सीधी साइड है इसको अंदर करके अपने इसको जो पीछे वाला पेच है उसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी। अब इसके बाद करके टर्न कर लिया। अब यहाँ पे इन दोनों को अटैच करके, ये जो मेरा पीछे वाला पेज है और जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, इन दोनों को अटैच करके अब मुझे जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए मैं सिंगल क्रोशिया का ही यूज़ कर रही हूँ। तो एक स्टिच इसमें से लीजिए, एक इसमें से लीजिए, इस तरह से बल को बाहर निकालिए। 2 लूप हो गए, 2 का 1 कर दीजिए। दोबारा एक स्टिच इसमें से लीजिए, एक स्टिच इसमें से लीजिए। ये देखना है कोई भी स्टिच मिस ना हो। इस तरह से 2 का 1 कर देना। एक स्टिच पीछे वाले पेज में से, एक स्टिच आगे वाले पेज में से, इस तरह बाहर निकाल के 2 हो गए, 2 का 1 कर देना। इस तरह ये मेरा जॉइन भी हो जाएगा। ये मैं पूरा जॉइन कर लूँगी। ये मेरा जुड़ गया है। जुड़ने के बाद ये इस तरह से आएगा। अब मैं अपने फंदे को खींच के ये धागे को यहाँ पे कट कर लूँगी। इस तरह से कट करके इसके बीच में से 2 बार निकाल के इसको बंद कर दूँगी। ये मेरा यहाँ से बंद। अब देखिए बिल्कुल बैठा हुआ आया है। इस तरह सुई धागे से भी सीने की ज़रूरत नहीं रही। इस तरह से अब ये मेरा इस तरह से। अब मुझे इसकी सिलाई करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे। अब मैं सुई धागा लूँगी। ये देखिए, ये जो ऊन सिलाई सीने वाली सुई होती है, मोटे फने वाली, ये मैंने ले ली है। और उसके बाद अब देखिए, यहाँ शुरू में जो मेरा सिरा है, वहाँ से जहाँ से मैंने घटाने शुरू किए थे, इसको बराबर करूँगी। अगर मैं पीछे की तरफ से बराबर करती हूँ, वो मेरा पूरे की जगह अच्छा रहेगा। मैं आगे की तरफ से बराबर करूँ। आगे की तरफ से बराबर करके अब पीछे मुझे इसी जगह से सिलाई शुरू करनी है। ये उल्टी तरफ से मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं अपनी सुई को डालूँगी इस तरह से। यहाँ पे धागे की गांठ लगा लूँगी। गांठ लगा के अब मैं जो मेरा प्लेन साइड है इसकी सिलाई करना शुरू करूँगी। तो एक एक फंदा दोनों तरफ से लेते हुए इस तरह मैं सिलाई करूँगी। ये देखिए, एक फंदा मैं इस तरफ से लूँगी, एक इस तरफ से। जो मैंने गांठ लगाई है उसके धागे को मैं इधर बीच में ही डाल रही हूँ। ये आगे की साइड मेरी खुली हुई है, ये पीछे की साइड को मैं बंद कर रही हूँ। तो पीछे की साइड को इस तरह से करके पूरा मैं बंद कर दूँगी। ये एंड पे पहुँचकर सीते हुए मैं वापस यही सेंटर पे जा रही हूँ, जहाँ से मैंने अपना सिलाई करनी शुरू करी थी। अब सेंटर पे पहुँच गई हूँ जहाँ से मैंने अपनी सिलाई शुरू की थी। अब मेरा आधा हिस्सा पूरा ये सिल चुका है और आधा ये खुला हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैं अपने धागे को 3-4 बार अच्छे से इस तरह राउंड कर लूँगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि बाद में मेरा धागा खींचे नहीं। इस तरह करने के बाद अब मैं धागे में गांठ लगा रही हूँ इस तरह से। अब ये करने के बाद अब मुझे यहाँ से मुझे शुरू करना है। अब मुझे सिलाई नहीं करनी है, अपने धागे को इस तरह से जैसे हम कच्चा करते हैं उस तरह से इसको लेते चलना है। हर अपने स्टिच के बीच में से निकालते हुए, स्टिच के बीच में से ले लेंगे। जिस तरह हम कच्चा करते हैं उस तरह से। ये स्टिचेस हैं, इसके अंदर बीच में से, स्टिच के बीच में से, जो ये स्टिच है इसके बीच में से सुई डालें और इसको बाहर निकालें इस तरह से, जैसे कच्चा करते हैं। झोल आना शुरू हो रहा है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे लाके
से मैंने शुरू किया था वहाँ पे मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे लाके तरह से अब मैं इसको खींच दूँगी। यहाँ इसको अच्छे से मैंने खींच दिया। देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद इसको मुझे सिलाई करनी है, तो इस तरह से पकड़ के यहाँ पे अब मैं इसको पक्का कर दूँगी। यहाँ से इसको पक्का करके अब ये जो सफ़ेद मेरे यहाँ पे धागे हैं इनके साथ मैं इनको गांठ लगा दूँगी ताकि सफ़ेद भी पक्के हो जाए मेरे। 3 धागे हैं यहाँ पे मेरे, जो मैंने स्टार्टिंग में सफ़ेद करा था, बाद में जो छोड़ा था। इन सबको अच्छे से पकड़ के गांठ लगा के अब मैं इन सबको कट कर दूँगी। इस तरह से आ गया। ये देखिए मेरा इस तरह से आ गया। अब मुझे ये स्टार्टिंग फ्रंट से भी सीना है, तो ये जो मेरा धागा मैंने यहाँ पे छोड़ा था इसी को मैं ले रही हूँ। इस तरह से जैसे मैंने पीछे किया है, फंदे के बीच में से इस तरह जिग जैग करके, जिस तरह से मैं कच्चा करती हूँ उस तरह से मैं ये सारे स्टिचेस में से निकाल लूँगी। जिस तरह से कच्चा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कर रही हूँ। एक बार सुई को अंदर डाला, एक बार सुई को बाहर निकाला। अच्छे से इसको खींचूंगी। खींचने के बाद मुझे देखना है गोलाई में रहे, बिल्कुल एकदम झुरमुट भी ना बन जाए। यहाँ पे लाके जब ये हो गया है अब मैं इसको खींच लूँगी। अच्छे से खींच के जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ पे सुई को डालूँगी ताकि मैं इसको पास ला सकूँ इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसको चारों तरफ से सिलाई कर दूँगी। सिलाई करने के बाद इसको मैं इस तरह से टर्न करके पीछे ले आऊँगी। उल्टी तरफ पे लाके अच्छे से पक्का करके इसको मैं गांठ लगा दूँगी। गांठ लगा के अब मैं अपने धागे को कट कर दूँगी। ये देखिए इसी तरह से मैं अपनी एक और जूती बना लूँगी। मैंने दूसरी भी तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर कोई भी इस तरह के मैं कोई बटन या स्टोन वगैरह कुछ इस तरह से लगा दूँगी ताकि ये मेरी सिलाई भी छुप जाए और इसको एक नया लुक भी मिल जाए। जितनी बनाने में आसान है देखने में उतनी ही खूबसूरत है। ये मेरे 5 to 6 ईयर के बेबी के लिए बनी है। आई होप आपको ये सजेशन अच्छा लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करोगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।